dear students, teachers and friends. I welcome you all back to my YouTube channel. आज हम पेपर 1 का एक क्वेश्चन करेंगे जो पीएचडी रिसर्च स्कॉलर से लेके किसी को भी रिसर्च में इंटरेस्ट है या फिर आप यूजीसी नेट या सेट के लिए प्रिपेयर करें, आपको ये क्वेश्चन जरूर हेल्प करेगा। तो आप अंत तक बने रहिए मेरी वीडियो तक। और मैं हमेशा कहती हूँ, मेरे चैनल से जब पहली बार भी अगर जुड़ रहे या हमेशा से जुड़े हुए तो अपनी बुक जरूर साथ में लेके आइए और नोट्स बनाइए, क्योंकि नोट्स बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट मिनट रिवीजन के लिए आपको नोट्स की भी जरूरत होती है। ठीक है, तो चलते क्वेश्चन को पढ़ते हैं। अ रिसर्चर यूजेस पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन इन अ ट्राइबल कम्युनिटी। ठीक है, अब वो कह रहे हैं एक रिसर्चर ने यूज किया है पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन मेथड एक ट्राइबल कम्युनिटी के लिए। ठीक है, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ। अब ये ना कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है, अगर आपको समझ आ गया होगा कि हमने क्या क्या अब तक पढ़ा हुआ है। ठीक है, अगर आपने कभी अब तक ये नहीं पढ़ा है ऐसा क्वेश्चन या फिर ऐसा एग्जाम्पल आपने नहीं देखा है, तो आपकी प्रिपरेशन अब तक नहीं हुई है। तो पहले हम ऑप्शंस देख लेते हैं। सेकेंडरी डेटा कलेक्शन। अब सेकेंडरी डेटा कलेक्शन क्या होता है? जब मैं रिसर्चर हूँ और मैं ऑलरेडी पब्लिश सोर्सों से डेटा अपना कलेक्ट कर रही हूँ। जैसे अगर मैं बीएसटी बस मुंबई में उसके ऊपर काम कर रही हूँ, तो मैं बीएसटी बस वालों की एनुअल रिपोर्ट या न्यूज़पेपर में उसके जो आर्टिकल्स आते हैं वो स्टडी कर रही हूँ, तो उसको बोलते हैं सेकेंडरी डेटा कलेक्शन। अब जब मुझे सेकेंडरी डेटा कलेक्शन पता है, तो मुझे पता होना चाहिए कि प्राइमरी डेटा कलेक्शन भी होता है। तो रिसर्चर जब फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है उसको बोलते हैं सेकेंडरी प्राइमरी डेटा कलेक्शन। ठीक है, जब मैं खुद जाके बस के कम्यूटर से उनकी प्रॉब्लम्स पूछूंगी, उनके चैलेंजेस पूछूंगी, या फिर मैं क्या इंप्रूवमेंट करवा सकती हूँ बस में, ऐसे क्वेश्चंस पूछूंगी और खुद से मैं गई हूँ डेटा कलेक्ट करने, उसको बोलते हैं प्राइमरी। तो प्राइमरी सोर्सेज मतलब फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन, एंड सेकेंडरी मीन्स ऑलरेडी पब्लिश सोर्सेज। अब अगर मैं मूवी का रिव्यू पढ़ के मूवी देखने जा रही हूँ और वो मूवी का रिव्यू किसी जर्नलिस्ट ने लिखा है या कोई मूवी क्रिटिक ने लिखा है, तो वो हो जाएगा सेकेंडरी डेटा। बट अगर मैं जाके खुद वो मूवी देख के रिव्यू लिख रही हूँ, तो वो मेरे लिए फर्स्ट हैंड डेटा कलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट्स को क्लियर रखिए। रिसर्च के ऐसे क्वेश्चंस हमेशा आजकल आपको एक एग्जांपल दिया होगा और पूछा जाएगा। ठीक है, तो प्रैक्टिकल नॉलेज के साथ कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी भी बहुत जरूरी है। सेकेंड है क्वालिटेटिव प्राइमरी डेटा। अब देखिए उन्होंने क्वालिटेटिव भी यूज किया और प्राइमरी भी। तो प्राइमरी मैंने आपको समझा दिया। क्वालिटेटिव होता है जहां पर हम क्वांटिफाई नहीं कर सकते डेटा कलेक्शन को। ठीक है, आपको कंवलप्रीत की फीलिंग्स को स्टडी करना है, आपको कंवलप्रीत का मोटिवेशन लेवल स्टडी करना है। अगर मैं इस डेटा को क्वांटिफाई नंबर्स में नहीं कर पाती तो उसको बोलते हैं क्वालिटेटिव। ठीक है, और अक्सर हम जो कॉमर्स वाले, जैसे मैं कॉमर्स से इसलिए वो एग्जांपल दे रही हूँ, हम कॉमर्स वाले अक्सर अब तक क्वांटिटेटिव डेटा पर ही काम करते हैं। नो डाउट क्वालिटेटिव डेटा भी बहुत ज्यादा आजकल बूस्ट मिल रहा है, उसको रिसर्च हो रही है उसके ऊपर, और वो बहुत अच्छा एक मेथड है। ठीक है, आगे चलते एक्सपेरिमेंटल मेथड। एक्सपेरिमेंट में क्या होता है? आपके पास वेरिएबल्स होते हैं, आप उसको मैनिपुलेट करते हैं। आपने मेरी अब तक पुरानी वीडियोस नहीं देखी रिसर्च की, तो मैंने उसमें बताया हुआ है कि मैनिपुलेशन ऑफ वेरिएबल का मतलब क्या है। इंग्लिश का मैनिपुलेशन और रिसर्च का मैनिपुलेशन का मतलब अलग है। जैसे अगर मैं एक्सपेरिमेंट करना चाहती हूँ कि स्टूडेंट्स जब एग्जाम में लिख रहे होते हैं और टीचर उनके वहीं पर आके खड़े हो जाते हैं, उनको सुपरवाइज करते, दे आर वेरी क्लोजली स्टैंडिंग टू द स्टूडेंट। सो व्हाट हैपेंस इज द स्टूडेंट परफॉर्मेंस मतलब कम हो जाती है, ज्यादा हो जाती है, ऐसे हम कर सकते हैं। तो वेरिएबल्स, और टीचर वहां से जब हटती है तो ये मैंने मैनिपुलेट किया वेरिएबल। ठीक है, टीचर खड़ी है तो परफॉर्मेंस कैसी है, और टीचर थोड़ा दूर चली जाती है, बच्चों को ऑब्जर्व नहीं कर रही है, तो परफॉर्मेंस कैसी है। ओके, तो मैनिपुलेशन इज चेंज इन द वेरिएबल। हम डेलिब्रेट चेंज करते हैं। अब कौन से वेरिएबल को मैनिपुलेट करते हैं, मैंने अपनी आओ रिसर्च सीखे और रिसर्च एप्टीट्यूड की प्लेलिस्ट में बहुत सारी उसके ऊपर वीडियोस बनाई है। फिर हमारे पास क्वांटिटेटिव डेटा कलेक्शन। क्वांटिटेटिव होता है जिसको भी हम नंबर में क्वांटिफाई कर सकते हैं। अब जैसे हम लिकर्ट्स के लिए हमारे पास स्ट्रांगली अग्री डिसएग्री, तो हम उसको नंबरिंग दे देते हैं 1 2 3 4 5, फिर हम उसका एवरेज ले लेते हैं। ठीक है, या तो आप फिर कहां पर भी जब भी कुछ क्वांटिफाई कर सकते हो उसको बोलते हैं क्वांटिटेटिव डेटा कलेक्शन। अब याद रखिए, जब रिसर्चर पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन कर रहा है तो ये क्वालिटेटिव मेथड है। ठीक है, इसको हम रिसर्च को बोलते हैं, उन्होंने एग्जांपल दिया है सिर्फ एथनोग्राफिक। अब एथनोग्राफिक रिसर्च क्या होती है? जैसे अगर मुझे ट्राइबल कम्युनिटी को पढ़ना है, तो मैं वहां जाके उनको ऑब्जर्व करूंगी, उनके एक्शंस देखूंगी, उनकी तकलीफें जानने की कोशिश करूंगी। तो जब हम एक कल्चर से जुड़ जाते हैं, हम उसको ऑब्जर्व करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं, तो उसको बोलते हैं एथनोग्राफी। ठीक है, तो ये क्वालिटेटिव के अंदर आता है। और ये
मेथड एक पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, अगर आप एथनोग्राफी के बारे पढ़ोगे, क्वालिटेटिव के अंदर एथनोग्राफी और एथनोग्राफी के फीचर्स पढ़ोगे तो पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन है। अब जैसे अगर मुझे एक लोकल कॉफी शॉप को जाके स्टडी करना है, ठीक है, या मेरे घर के नीचे मिठाई वाले, तो मुझे देखना है एक की मिठाई ज्यादा बिक रही है, एक की कम क्यों बिक रही है। तो मैं वहां जाऊंगी, रोज ऑब्जर्व करूंगी, मिठाई का टेस्ट करूंगी, 10 लोगों से बात करूंगी, ऑब्जर्व करूंगी लोगों का रिएक्शन क्या है, उनके शेफ्स कुक से मिलूंगी, उनके हलवाई जो बनाते हैं उनसे पूछूंगी जाके। तो जब मैं खुद से जाके इन्वॉल्व हो जाऊंगी तो उसको बोलते हैं एथनोग्राफिक रिसर्च। ठीक है, एथनिक जैसे हमारे पंजाबियों के कपड़े, ओके, मैं पंजाबी हूँ तो वो एग्जांपल दे रही हूँ आपको। अब सपोज मैं मुंबई में रहती हूँ बट मुझे पंजाब में जाके कल्चर ऑब्जर्व करना है कि लोग सर्दियों में क्या खाते हैं, गर्मियों में क्या खाते हैं, वहां पर कपड़े क्या पहनते हैं, तो मैं वहां जाके रहूंगी और वो मैं सीखूंगी और वो मैं ऑब्जर्व करूंगी और मैं समझूंगी। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हमारा क्वालिटेटिव प्राइमरी डेटा। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हमारा बनता है बी, क्वालिटेटिव प्राइमरी डेटा। ठीक है, अब याद रखिए मैंने आपको एक क्वेश्चन में 4 कॉन्सेप्ट समझाए, आपको पता होना चाहिए कौन से यूनिट से क्वेश्चन है। और जैसे कॉमर्स और मैनेजमेंट को ये पेपर 2 में भी आता है, तो अगर आपके पेपर 2 में भी ये सब्जेक्ट है तो आपको भी वहां पर हेल्प होगा। अगर आपको मेरी वीडियोस और एक्सप्लेनेशन पसंद आ रही है तो प्लीज मेरी वीडियोस को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नए क्वेश्चन के साथ। एंड मे यू ऑल क्वालिफाई, ऑल द बेस्ट।